नेपाल के प्रधानमंत्री के सीमा विवाद वाले बयान पर विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया है कि भारत नेपाल सीमा का 98% हिस्सा पहले ही तय हो चुका है और बाकी मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच स्थापित तंत्र अभी भी मौजूद है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह पूरी तरह द्विपक्षीय मामला है, तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर नेपाल सीमा विवाद एक बार फिर से क्यों सुर्खियां बटोर रहा है। बैलेंस शाह ने ऐसा क्या बयान दे दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि वो चीन के इशारे पर चल रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। नेपाल के साथ सीमा विवाद पर भारत ने एक बार फिर से साफ और सख्त संदेश दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री के हालिया बयान के बाद विदेश मंत्रालय ने दो टूक शब्दों में कहा, दोनों देशों के बीच सीमा से जुड़े मुद्दे द्विपक्षीय हैं और इनमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी। विदेश मंत्रालय ने यह भी याद दिलाया कि भारत नेपाल सीमा का तकरीबन 98% हिस्सा पहले ही तय हो चुका है और चिन्हित किए जाने की सारी चीजें प्रक्रिया जो है पूरी भी हो चुकी है, जबकि नेपाल कुछ हिस्सों पर ही बातचीत जारी रख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान और उनके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया है। भारत और नेपाल के बीच सीमा संबंधी सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए पहले से स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है और इन्हीं के जरिए बाकी मामलों का समाधान किया जाएगा। दरअसल यह विवाद तब सुर्खियों में आया जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में बोलते हुए दावा किया कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि कई स्थानों पर नेपाल ने भी भारतीय इलाके में अतिक्रमण किया हुआ है। उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों को तथ्यों के आधार पर विवाद का समाधान निकालना चाहिए और इसके लिए इतिहासकारों, सर्वेक्षण विशेषज्ञों तथा अन्य जानकारों की हेल्प लेनी चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और इसके साथ कालापानी जैसे क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से मतभेद है, जिनका असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ता है। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे को बातचीत और दोस्ती के माहौल में सुलझाने की वकालत की है। इसका जवाब देते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा पहले ही चिन्हित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कुछ शेष हिस्सों में समस्या मुख्य रूप से गंडक नदी के बहाव में बदलाव के कारण पैदा हुई। इसके अलावा कुछ सीमावर्ती इलाके और नो मैंस लैंड में अतिक्रमण से जुड़े मामले, जिनकी दोनों देशों के अधिकारी संयुक्त रूप से मैपिंग भी कर रहे हैं। देखिए, विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत और नेपाल के बीच सीमा से जुड़े हुए हर पहलू पर चर्चा, समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था मौजूद है। ऐसे में किसी तीसरे देश या अंतर्राष्ट्रीय पक्ष की भूमिका की कोई आवश्यकता ही नहीं। भारत का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में यह जानकारी दी थी कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को चीन और ब्रिटेन के समक्ष भी उठाया था। ब्रिटेन का जिक्र उन्होंने इस क्षेत्र में उसके ऐतिहासिक और औपनिवेशिक संबंधों के कारण किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह बयान केवल नेपाल के लिए संदेश नहीं है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि नई दिल्ली अपने पड़ोसी देशों के साथ लंबी सीमा मामलों में किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को मान्यता नहीं देगी। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में दोनों देश सीमा से जुड़े शेष विवादों के समाधान के लिए बातचीत को किस दिशा में लेकर जाएंगे।